नमस्ते सभी को। कुछ तो बात है कि श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर आदेश जी गोठी। आप नमस्ते आदेश जी, वेलकम। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आप नासिक से हो और क्या काम करते हो वो मुझे एग्जैक्टली इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं। बट कुछ गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आप, आई थिंक यू आर अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक यस, दैट। राइट आदेश राइट। जी, आप ये जो भी काम कर रहे हो करीब 12-13 साल से कर रहे हो। और आई आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग इज दैट कि आप इस फील्ड में कैसे घुसे, व्हाट इज लाइक, आपने एजुकेशन क्या किया। मेरे लिए एक चीज अलग थी आपके बारे में, ये कि आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या सीए या लॉयर नहीं बने, पर आपने कुछ और परस्यू किया है। तो हाउ डिड यू गेट इनटू इट एंड व्हाट इज, मतलब एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए अपना, और इसमें कैसे घुसे आप। ओवर टू यू, सॉरी। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो इट इज एक्सीडेंटल एक्चुअली। मेरा एजुकेशन बीएससी हुआ है कंप्यूटर साइंस में। मैंने 1 साल जॉब भी किया इन्फोसिस में। एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर हमारे एक रिलेटिव्स की इंडस्ट्री वो स्टार्ट कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि यार ऐसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, तो अपन इतना इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ गवर्नमेंट से अगर अपने को सपोर्ट होता है तो देखो। देन फिर हमने मैं उनके साथ कुछ, मेरा जॉब छोड़ने का कुछ काम ही नहीं था मेरे पास। तो आई जस्ट गेव अ ट्राई, और फिर मैंने उनके पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन में असिस्ट किया उनको, गवर्नमेंट फंड्स लाने में, स्कीम्स ढूंढने से लेके, वो डिपार्टमेंट ढूंढने से लेके, मैंने सारा 1 साल तक वही काम किया है उनके ही लिए सिर्फ। और लकीली मैंने एक 1.5 साल बाद उनको एक 18 लाख रुपए का बेनिफिट करा के दिया। तो फिर अच्छा। मेरे, हाँ, सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू दिस कि अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर अपन किसी को कुछ मदद करते। तो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जहाँ से इनको भी मदद होती है, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू दिस। तो इसके आगे फिर हम लोग करते गए। व्हाई एग्जैक्टली डू यू थिंक इट इज द नीड राइट नाउ कि इस तरह से भी कोई काम कर सकता है, जैसे आपका ऐसे हो गया, जैसे कोई कंसल्टेंसी के जैसे कुछ हो गया। थोड़ा और एलोबरेट करके बताइए, क्योंकि जो प्रेक्षक, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, शायद उन्हें अभी तक भी नहीं एसेंस घुसा होगा कि व्हाट इज इट रियली। प्लीज बताइए हाँ, कुछ। श्योर श्योर मैडम। तो मेरा सबसे मेन काम क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी कुछ योजनाएं होती है, जो भी स्कीम्स होती है ना, इसके बारे में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पता नहीं होता है। वो उसका काम क्या है, मैन्युफैक्चर करना, वो गुड्स रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना और बेचना। वो फाइनेंस मैनेज करेगा, फैक्ट्री मैनेज करेगा, लेबर मैनेज करेगा या कंप्लायंस मैनेज करेगा। तो और उनको क्या अवेयरनेस भी नहीं होती है सब चीज़ों की। तो हमारा काम यही है कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, तो हमारा काम है इन लोगों को अवेयर कराना कि सबसे पहले ये बेनिफिट, ये स्कीम्स है आप लोगों के लिए एप्लीकेबल, आप इसके अंदर एलिजिबल होते हो। और फिर उनको पूरा असिस्ट करना, उनको डॉक्यूमेंटेशन से लेके एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करना, उनके सारे जो भी क्राइटेरियाज है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग द स्कीम, वो सारे सेटिस्फाई करना। और उनको एकदम कॉन्फिडेंटली, इन अ सीमलेस मैनर, उनको किधर कुछ जाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ उनके फैक्ट्री के पास ध्यान रखना है। और ये सारा जो पार्ट है, ये हम लोग उनका एज अ थर्ड पार्टी टेक केयर करते हैं, ताकि उनका टाइम इसमें वेस्ट ना हो, वो उनके काम में फोकस रहे। बिकॉज अगेन ऑल टुगेदर इट इज नॉट दैट मच क्रिएटिव वर्क इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। सो वी थिंक कि उन्होंने इसमें ना ध्यान देते हुए हमारे जैसे थर्ड पार्टी को वो लोग अपॉइंट करते हैं। एंड वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वी रिप्रेजेंट देयर केस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और हम लोग उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करके उनको एश्योरेंस, सैंक्शन और गवर्नमेंट से फंडिंग जो भी रिस्पेक्टिव स्कीम है उसके अंदर करा के देते ओके। हैं। मतलब ऐसे हो गया जैसे आपका कंसल्टेंसी हो गया, या फिर जैसे टेंडर भरना, वैसे कुछ है। मैम देखो कैसा है कि अगर आप देखो कि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे पहले कैसा, एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए एक आरटीओ एजेंट होता था। हम्म। आप कोई भी गवर्नमेंट के, जैसे पहले पासपोर्ट निकालने के लिए, पासपोर्ट कोई अपने को जिसको पता है उसके बारे में, उससे निकाल के हम लोग लेते थे।
बस हम्म हमारा वो हम्म सिमिलर लाइंस पे ही काम है, बट वी आर एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि हमको बहुत डीप में वो स्टडी करना पड़ता है, उसकी टेक्निकलिटी और उसकी स्कीम की गाइडलाइंस उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका टैक्सेशन का काम, अकाउंटिंग का काम करता है। लॉयर हम्म के पास पहले ही बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, क्योंकि हमारे हम्म इतने केसेस है कि वो खत्म होते होते खत्म नहीं हो रहे। और ये काम को एक्सपर्टाइट करना, ये काम उतना ही जरूरी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। गवर्नमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं ना स्कीम को लेके। गवर्नमेंट भी हम्म चाहती है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे स्कीम को लेके वो भी फुलफिल जल्दी से जल्दी हो। और हम्म इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहता है कि भाई हमें भी जो गवर्नमेंट का बेनिफिट अगर अवेलेबल है तो वो भी चीज़ें जल्दी जल्दी एक्सपर्टाइट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन पेपर ही सारी चीज़ें रहे। तो हम्म। उसके लिए, और हमारा तो कैसा मिक्स काम है, हम लोग का टेक्निकल भी है, हम लोग को फाइनेंसिंग भी उतना ही है, हमारा अकाउंटिंग भी है, हमारा लॉयर भी, मतलब वी आर मिक्स ऑफ ऑल दिस फील्ड्स, क्योंकि हमको उतना थरो टेक्निकलिटी पढ़नी पड़ती है ताकि हम लोग सही से आदित्य गाइड भी। जी, एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि मतलब आपको ये सारी जानकारी कैसे स्टार्टिंग में मिली? हाउ हाउ डिड यू गेट इट कि आप तो इस फील्ड से लॉयर या इस फील्ड से हो नहीं? यस यस यस। अभी कैसा है कि मैं जब स्टार्ट किया ना मैडम काम, तो सबसे तो पहले मैंने पहले 6 साल के लिए सिर्फ एक ही स्कीम में काम किया। मतलब मैंने मेरे लाइफ में सिर्फ ओनली एक स्कीम के ऊपर 6 साल डाले, ताकि मैं वो स्कीम अच्छे से समझ जाऊँ, वो फॉर्मेलिटी अच्छे से समझ जाऊँ। लेकिन लर्निंग इतनी अच्छी मिले वो करते करते कि मैंने पैन इंडिया मेरा काम किया वो ओहो। वो स्कीम के अंदर। और फिर मुझे पता चलने लग गया, फिर कस्टमर्स हमारे पास बोलने लग गए, अरे आदेश जी ऐसी भी कोई स्कीम होती है। फिर हम लोग को भी नोटिफिकेशन है, ऐसी सब चीजें वो सर्कल में रहने के बाद पता चलने लगती है, अच्छा ये भी कुछ स्कीम है, अच्छा ये भी एक स्कीम है, इसका भी लोगों को जरूरत है, अच्छा गवर्नमेंट एक नया ऑब्जेक्टिव लेके ये स्कीम को लाया है, मतलब अभी ये भी बढ़ने वाला है। तो ऐसे करते करते हम लोग स्टडी करते गए, नए नए स्कीम्स के बारे में सीखते गए। और फिर अभी इतने सारे स्कीम्स है, हम लोग अभी कम से कम 39 स्कीम्स में काम करते हैं हम लोग। अक्रॉस अक्रॉस हम लोग 30 से 40 डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। और इंडस्ट्रीज तो हम लोग पैन इंडिया, महाराष्ट्र आप बोलो वहां पे हम लोग सर्व करते हैं। तो जिसको भी गवर्नमेंट कंप्लायंस रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे जो डिफिकल्ट पार्ट और क्रिटिकल पार्ट लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, हम लोग वो ईज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सब बनाया गवर्नमेंट ने उनके लिए, सो दे आर द राइट पीपल टू अवेल दिस बेनिफिट्स ना। और सही लोगों तक अगर वो नहीं पहुंचेगा तो कोई मतलब ही नहीं है वो स्कीम का भी। तो वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट गैप, कि गो इंडस्ट्री वो बेनिफिट उठाए सही तरीके से, उनको सारी चीजें समझे, और जल्दी जल्दी चीजें मूव हो दोनों एंड से, फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रीज। कुछ अभी आप जैसे बताए जा रहे हो, पर कोई कॉमन ऐसे कोई है स्कीम्स जो कोई भी सुन सकता है, लाइक एनीबडी कैन लिसन टू इट और नो यस, इट नो अभी अबाउट? एक गवर्नमेंट की बहुत ही कॉमन स्कीम है जो 2002 से चल रही है, अगर उसके पहले से चल रही है। एक स्कीम ऐसी है गवर्नमेंट की जो इतने साल से चल रही है, और वो भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए खास, मतलब जो भी बिजनेस करना चाहता है गवर्नमेंट उसके लिए एक पीएमईजीपी करके स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बहुत ही कॉमन स्कीम है। और ये स्कीम के बारे में सभी को मोस्टली पता होता है जिसको भी फर्स्ट टाइम बिजनेस में जाना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तरफ से ये एक स्कीम है, जो जो भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर है उसके अंदर वो 15% से लेके 35% तक का बेनिफिट ले सकता है, जो भी उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर। और इसके अंदर 50 लाख और 1 करोड़ जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनके लिए ये स्कीम है मेनली। तो जो उन वो जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेज जो फर्स्ट टाइम सेटअप करना चाहते हैं ना, ये स्कीम बहुत ही कॉमन स्कीम है जो पूरे इंडिया भर में चलती है। ओके। ऐसे और ही कुछ फिर बताना चाहेंगे? अलग अलग स्टेट्स के फिर सीएमईजीपी स्कीम होते हैं, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फिर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम होती है, जैसे गवर्नमेंट को टेक्सटाइल प्रमोट करना है ज्यादा, एक टेक्सटाइल हब हाँ। बनाना है, तो गवर्नमेंट टेक्सटाइल के लिए कुछ स्कीम इंट्रोड्यूस करती है। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक फंड स्कीम करके गवर्नमेंट की थी, जहाँ पे टेक्सटाइल में कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर इंस्टॉल कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके मशीन के ऊपर उनको सब्सिडी देती थी। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग के लिए, सो बहुत सारी स्कीम्स ऐसे अलग अलग चलते रहती।
तो आपका जो अभी काम है वो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, बट आप पर्टिकुलरली कोई एक केस स्टडी बता सकेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, बिकॉज ऑफ यू किसी को फायदा हुआ या ऐसे कुछ? यस, ऐसे तो बहुत सारे हमारे केस स्टडीज है, लेकिन एक मैं रिसेंट वाला एग्जांपल आपको शेयर करूंगा कि हमारे एक क्लाइंट है जो 2018 में उन्होंने हमसे काम किया था, और उनको एक नया यूनिट सेटअप करना था, और उस यूनिट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 27 करोड़ था। तो हमारा उन्होंने हमें अप्रोच किया, और तो उनका जो भी प्रोजेक्ट था वो उनको नियर बाय चाहिए था, वो औरंगाबाद के ही थे और उनको नियर बाय चाहिए था, और लैंड से लेके उनको सारी कंसल्टेंसी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो हमने उनको गवर्नमेंट से लैंड जो है, हमने वो गवर्नमेंट से लैंड उनको सिक्योर करके दी। अगर उनको 3-4 एकड़ लेनी थी, हमने उनको इतनी अच्छी डील दी कि उन्होंने 7 एकड़ लैंड ली। उन्होंने उनका पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर किया, और उनको स्टार्टिंग से जो जो छोटे छोटे एग्जाम्शन थे, उनको सबसे पहले हमने एक डिफरमेंट था जो उनकी मशीन से इंपोर्ट हो रही थी, उसके ऊपर उनको 3-3.5 करोड़ की ड्यूटी लग रही थी। हमने इमीडिएट उनके प्रोजेक्ट चालू होने के बाद ही उनको 3 करोड़ का ड्यूटी में एग्जाम्शन दिला दिया। उसके बाद उन्होंने सारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने उनको लाइसेंसेस में असिस्ट किया, जैसे पोल्यूशन लाइसेंस है, ये है वो है, और फिर बाद में उनका पूरा यूनिट में इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमने उसको उनके टोटल कॉस्ट के 60% उनको सब्सिडी सिक्योर करके दी, जिसका बेनिफिट वो ओवर द 10 ईयर्स लेंगे। हलू हलू गवर्नमेंट कैसा है कि पहले एक साथ सब्सिडी देती, लेकिन कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी होती है कि वो हर हर साल थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो हमने जैसे उनका प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीशन हो गया, इन्वेस्टमेंट पूरी हुई, विद इन 3 मंथ्स हमने उनको 20 करोड़ का सैंक्शन गवर्नमेंट से दिलाया, और वो 20 करोड़ में वो हर साल 2-2 करोड़ गवर्नमेंट से अभी सब्सिडी के फॉर्म में लेंगे। तो ऐसा हम लोग एक, ये हमारे एक रिसेंट केस स्टडी है जो हमने बहुत सक्सेसफुली ये कंप्लीट की। और ये ऐसा सारी चीज़ें होती है, अगर सही तरीके से एक्सपर्ट अगर लोग लेते हैं तो उनको समझ में आ जाती चीज़ें। वाह, ग्रेट। आदेश जी, हम्म। लेकिन ना मतलब एज अ फीमेल ना मैं बार बार ये सोच रही हूँ, आप कुछ हमारे फायदे की कोई चीज बता सकते हो? आई डोंट, बस वो अभी कैसा एक है, वुमेन दिमाग। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना गवर्नमेंट काफी काफी कुछ बेनिफिट्स और काफी कुछ स्कीम्स है। जैसे अभी मैंने पीएमएजीपी आपको बताई ना, वही स्कीम के हम्म। अंदर अगर आप 100% वुमेन एंटरप्रेन्योर हो ना, तो जो हाईएस्ट हम्म। ब्रैकेट है वो स्कीम का 35% वो आपको एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसे हर एक स्कीम में वुमेन को लेके देर इज ऑलवेज एक्स्ट्रा बेनिफिट। अच्छा। ओके। हाँ, हर एक स्कीम में देर इज अ कोटा, हर एक स्कीम में गवर्नमेंट खास ध्यान रखती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। और अगर दे आर हम्म। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो अगर नॉर्मल एंटरप्रेन्योर को 10% है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को वो हमेशा 15% ही होगी। ओके। हाँ, और अलग से गवर्नमेंट के कुछ फंड्स भी होते हैं, जैसे बैंकों में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए उनके एक कोटा होता है लोन के लिए। इसके लिए अगर आप उनको पोटेंशियल लगता है आपके प्रोजेक्ट में, तो गवर्नमेंट भी, बैंक भी फंडिंग करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, अंदर वेरियस गारंटी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की। तो वो भी ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो देर इज ऑलवेज बेनिफिट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, एडिशनल वाह, बेनिफिट। दैट्स गुड यस, फॉर अस। यस, यस, इट आपने विल बी। मतलब अच्छा लगा ये जान के। हाँ, हाँ। आदिश जी, ये पूछना चाहूंगी आपको कि क्या आपकी कोई ड्रीम थी कि आपको कुछ और बनना था? ऐसे कुछ कोई ड्रीम थी पहले, व्हेन यू वर यंग और समथिंग लाइक दैट? मेरी ऐसे जैसी कुछ ड्रीम नहीं थी, पर मुझे इतना बहुत क्लियर था कि मुझे ऑर्डिनरी जो बाकी सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। मतलब मेरे फैमिली में डॉक्टर है, मुझे घर वालों ने बोला तो डॉक्टर भी, मैंने बोला नहीं। मैंने साइंस हम्म। इसलिए लिया था कि शायद मैं कुछ, मतलब मैं एरोनॉटिक्स वगैरह में जानना चाहता था, मुझे मतलब अलग ही करना था पहले से। लेकिन खैर वो भी कुछ हुआ नहीं मेरे से। फिर जब मेरा जॉब वॉब मैंने किया, उसके बाद मैंने सोचा कि यार दिस इज समथिंग यूनिक, यहाँ पे तो लोगों का ध्यान ही नहीं है। और इसके लोग, मतलब मैं जाता था तो लोग मुझे बिठा देते थे, भाई बैठो, क्या क्या पता है आपके पास, बताओ क्या क्या स्कीम्स है, बताओ। तो लोग एंटरटेन करने लगे, तो यार मुझे फिर समझ में आया, अरे इसकी तो बहुत नीड है। लोगों को तो इन्फॉर्मेशन से लेके सभी कुछ ही चीजें पता नहीं है।
फिर इसको हमने एज अ बिजनेस मॉडल देखा, और फिर हम करते गए अभी हमने 750 क्लाइंट्स के ऊपर सर्व कर किया है पिछले 12 साल में। और हम वाओ लोग ग्रेट। 30 से 35 प्रोजेक्ट्स हम लोग टर्न की काम कर रहे हैं। टर्न की मतलब गवर्नमेंट से लैंड प्रोक्योरमेंट से लेके तो सारे लाइसेंसेस अप्रूवल्स, फिर छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पशंस आएंगे, डिफरमेंट आएंगे, पूरा उनको गाइडेंस हम लोग एज अ कंसल्टेंट देते हैं। और हमारे साथ एक बार कोई जुड़ जाता है तो 10-10 साल 5-5 साल इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि नए नए कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, और उनको भी एक असिस्टेंस परमानेंटली चाहिए होता है। और हमारा तो ये ड्रीम है आने वाले टाइम पे कोई कंपनी में, एक एमएसएमई में कंप्लायंस करके कोई रहना ही नहीं चाहिए, एक एम्प्लस सब्सिडी सॉल्यूशन से रहना चाहिए, ताकि उनको इतना रिलायबल हमको फील कराना है इन टर्म्स ऑफ दिस सर्विसेज। हम चाहते हैं कि वो फोकस करें उनके काम के ऊपर, उनके मैन्युफैक्चरिंग हम्म के ऊपर, क्योंकि देर आर मेनी अदर चैलेंजेस फॉर एमएसएमई। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उनको रॉ मटेरियल को लेके, इन्वेंट्री को लेके, लेबर को लेके, फाइनेंस को लेके बहुत सारे और हम्म। चैलेंजेस, तो हम ये एक चैलेंज उसमें का सोच रहे हैं कि कैटर करें अच्छे से, उसमें एक्सपर्टीज लाए और लोगों के लिए एक असिस्टेंस हमेशा प्रोवाइड करे इस मामले में। बहुत अच्छा। आदेश जी, ऐसे मुझे सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अ, आपने जो सोचा, और उसमें यू सेड कि यू हैव catered up till now around 750 clients, राइट? और हम्म। उन लोगों को जो अपना डायरेक्शन चाहिए था उसमें आपने हेल्प की है। तो सोचिए कितने सारे लोगों को, इट्स नॉट, इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट वन पर्सन, सो मेनी पीपल माइट हैव गॉट द एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, 100%, वॉट हंड्रेड एवर। परसेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना अवेयरनेस का ही है। अभी हम लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, बहुत टाइम हो जाता है उनको सेटअप कर लेते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, और बाद में वो आते हैं, हमको भी इतना दुख लगता है, अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए, क्योंकि डेट्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ क्राइटेरियाज में वो नहीं बैठ पाते। तो हम लोग भी अभी वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ताकि पहले से लोगों को अवेयर पता चले कि हाँ ऐसी कुछ स्कीम रहने वाली है, अगर आप कुछ करने वाले हो तो यू शुड टेक प्री इन्फॉर्म्ड स्टेप्स, या प्री रिक्विसाइट आपको ये करना पड़ेगा, तब आप जाके ये बेनिफिट ले सकते हो। तो तो देर इज जैसे ऑलवेज कोई गिव बीमार एंड पड़े टेक। तो डॉक्टर का नाम देते हैं, वैसे किसी को कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो मैं आदेश जी का नाम दे सकती हूँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल मैम, श्योर, 100%। दैट्स वही रियली हमारा नाइस मकसद कि है। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ देना चाहती है, बट हमें पता ही नहीं है कि हमें लेना कैसे है, तो वो आप शायद उस चीज एग्जैक्टली। का माध्यम बन रहे हो। और शायद मैडम ऐसा भी है कि पता भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर वो स्टार्ट, वो एक्शन क्या लेनी है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, शायद फिर वो हम्म कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। हाँ मैं ये 2 पेज मांगे गवर्नमेंट ने, अगर ये दे दूंगी या दे दूंगा तो आएगी भी क्या नहीं आएगी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ना, देर इज ऑलवेज अ उधर सस्पेंस है गवर्नमेंट के साथ। सो इट इज बेटर हम्म। कि हम लोग कोई सही एक्सपर्ट के साथ काम करें इस मामले में, बिकॉज मनी आपका टेबल पे है, बस आप वो ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ऐसा है। हम्म 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 हम हम्म। लोग विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स गुड। यस। थैंक यू फॉर बीइंग दिस, एंड आई थिंक ये आज जो भी इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके लिए एक नया एवेन्यू खुला होगा कि अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर, ये भी एक नया फील्ड है, और किसी को कुछ नया खोलना है, anything, a small scale industry also can think about you or anything. I'll देर आर post your ट्रिमेंडस phone number in, अपॉर्चुनिटी। yeah, I'll post your phone number in the description. If anybody wants to contact you, can contact you. Adesh ji, श्योर। in general, not just about this small scale industry, in general, जो भी इस वक्त हमारे इस एपिसोड को देख रहा है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे प्लीज? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एटलीस्ट फॉर अ बिजनेस, हम लोग ने बहुत ध्यान से वो करनी चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम होता है। पैसा आदमी रोज रोज उठ के रोज रोज नहीं लगाता है। तो मेरा हम्म इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ये सजेशन है कि किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है इन बिजनेस ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और कम से कम उसने आने वाले 20-25 साल को सोच के वो करना चाहिए। ये मतलब इतना लॉन्ग टर्म रह के अगर कोई कुछ करना चाहेगा ना,
तो सब चीज़ें फिर उसके लिए ओपन हो जाती है। हमारा तो ये मानना है कि बहुत लॉन्ग टर्म थिंक करके ही काम करना चाहिए। दैट्स इट मैम, दैट्स आप इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। आदेश जी, आई थिंक आप जिस तरह से अभी बोले ना लॉन्ग टर्म के बारे में, मैंने तो वैसे सोचा भी नहीं था, बट अभी सोच पा रही हूँ कि आपकी लाइक व्हाट डायरेक्शन आर यू इन। थैंक यू। यस, आप हमारी इंडस्ट्रीज, आई वुड से इंडिया को ग्रो करने की हेल्प हेल्प कर रहे हो। यस, 100%। वी आर लाइक वांट टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। हमारा तो वो ऑब्जेक्टिव ही है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करें। यस, मेक इन इंडिया, दैट्स ग्रेट। Make in India. थैंक यू। अच्छा। Thank you so much, ma'am. Thank you for calling me. Thank you so much. Nice meeting you. थैंक यू आदेश जी, थैंक यू। टेक केयर। Bye. बाय।